हेलो दोस्तों, मैं हूं इफ्तेखार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस बार मैट्रिक की एग्ज़ाम देंगे तो यार ये आज की साइंस की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम है जिसमें कि आप एग्ज़ाम अगले साल देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। आज की ये वीडियो जो है आपका वो है क्लास 10th विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम कम से कम इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 या 3 सवाल, 2 या 3 नंबर के, और कुछ सवाल आपका रहेगा। ठीक है, देखिए ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा, इसको क्या करना है लास्ट डे तक बने रहिएगा। 5 सवाल का आंसर मैं आपको लास्ट डे में पूछूंगा, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, काफी मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मोटर का सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है। तो उत्तर कहता है विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल दर्पण ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर की दूरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए तो विद्युत मोटर पंखा बन जाता है। ठीक है, अभी मैंने इसको पढ़ा हूं और अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। पहले तो आंसर दिया हुआ है कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली, यानी कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक मोटर डालना चाहूंगा। ठीक है, मोटर पंखे वाली मोटर। ठीक है, इसमें मोटर ढुका है, ये पेक है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो इस मोटर में, ये विद्युत मोटर है। ठीक है, तो इस मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल दर्पण ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर भी कहा जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि विद्युत मोटर की दूरी पर यदि एक ब्लेड लगा दिया जाए तो वह विद्युत मोटर पंखा बन जाता है। अब देखो यहां से समझो। ठीक है, पहले तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जो कि ये जो है ध्रुवखंडों के बीच तांबे का तार एक कुंडली होती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से समझो कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये एक मोटर है। क्या है, विद्युत मोटर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और मैं आपको बताऊंगा कि ये विद्युत मोटर को अभी मैं बताऊंगा कि यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलेगा, और मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये एक क्या है, विद्युत मोटर है। और क्या करेंगे, देखो ये है हमारा पावर बैंक, है ना, ये है हमारा पावर बैंक में अभी मैं इसको लगाया हूं। ठीक है, तो यहां से करंट खींचा, करंट जा रहा है, इसको मैं चालू करूंगा तो देखो ये चल रहा है। ठीक है, ये मोटर चल रहा है, और अगर हम इसी में ब्लेड लगा देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है, पंखा यानी कि ब्लेड है, अगर हम इसमें ब्लेड को जोड़ देंगे तो ये विद्युत मोटर पंखा बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको पहले बंद करता हूं। ठीक है, जैसे कि ये बंद हो गया, और अब मैं इसमें ब्लेड जोड़ता हूं। ठीक है, विद्युत मोटर में मैं ब्लेड जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये क्या करेगा, साथ ही साथ ये विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में भी बदलेगा, और बदलने के साथ साथ ये ब्लेड अगर लगाएंगे तो ये मोटर पंखा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पंखा बन जाएगा। देखो है ना, ये पंखा बन गया है। शायद आप लोगों को भी हवा जा रही होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे। प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको समझाया हूं, एक बार पढ़ लेना, घर में PDF दे दूंगा। ठीक है, ओके, इसको बंद करता हूं, बंद कर दिया हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ठीक है, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना है। तो उत्तर है 2 ऊर्जा
इस प्रकार है, ठीक है। दो ऊर्जा इस प्रकार है, पहला ऊर्जा है विद्युत मोटर, दूसरा ऊर्जा है विद्युत जनित्र। अब समझते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी मैंने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला था, पंखा, जैसे कि यहां से जो करंट लिया है तो यहां से विद्युत ऊर्जा जा रहा है, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद यहां जो ये घूम रहा है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया है ना। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम विद्युत मोटर कहेंगे। अब देखो दूसरा कहता है कि विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या कहता है, यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं जनरेटर, यानी कि उसको कहते हो जनित्र। जनित्र क्या करता है, वह एक यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, या वह एक यांत्रिक ऊर्जा होता है। और जब जनरेटर को चलाते हो तो उससे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप समझ गए होंगे विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर हुआ, जनरेटर से हम विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार बोर्ड एग्जाम में। तो मैं बताऊंगा इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा मैं लिखा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। विद्युत, पहला नंबर सवाल है, विद्युत जनित्र कहलाता है, सॉरी विद्युत जनित्र बदलता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी पढ़ा, देखो विद्युत जनित्र क्या करता है, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनित्र, यानी कि जनरेटर बदलता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, देखो दोनों क्वेश्चन एक है ना, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में से एक प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। पहला, अब देखो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन देख लो, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है जी, ऑप्शन ए देखिए, मोटर, जनित्र, बल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था विद्युत ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है, जनित्र करता है, यानी कि जनरेटर। आपको पता होगा, बिल्कुल हमारा भी होगा, और शायद आपके भी माइंड में जा रहा होगा ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लेक्चर भी जा रहा होगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है, विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है, तो जनरेटर करता है, यानी कि जनित्र करता है, ठीक है। क्लियर है, 2 क्वेश्चन बना था, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ज्यादा तो मुझे उम्मीद ये लगता है, तो याद कर लेना इसको, है ना, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एनोडीकरण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा, ये आपका एक तरह का टेस्ट है, इसका रिजल्ट भी बनवा के लाऊंगा, ठीक है। ओके, पहले देखते हैं एनोडीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एनोडीकरण क्या है, तो आंसर है एल्यूमिनियम की बनी एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करने से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो एल्यूमिनियम के साथ संयोग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है, जिसे धातु का संक्षारण रुक जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ के बताया हूं, अब मैं आपको समझाऊंगा एनोडीकरण क्या होता है। तो पहला हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखो, एनोडीकरण की बनी एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करने से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो एल्यूमिनियम के साथ संयोग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है, जिसे धातु का संक्षारण रुक जाता है, ठीक है। जिससे जो है ना धातु का संक्षारण रुक जाता है, यही होता है एनोडीकरण। आप याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, और जो स्टूडेंट अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो को चिंता मत लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, आपको ग्रुप में भी ऐड करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो PDF से याद कर लेना। अब जो है कुछ सवाल आपके लिए है, ये सवाल 5 सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कैसे देना है, मैं बताऊंगा। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल कहता है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। इसका उत्तर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है,
मेरु रज्जु निकलता है, कहां से निकलता है मतलब। और 4 नंबर सवाल है सामान्य अनुशीतलन, है ना, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, 120 होता है या 80 होता है, तो आप यहां पर डॉट में रखना है, ठीक है। 5 नंबर सवाल कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक, वनली 5 क्वेश्चन है, ठीक है, वनली 5 क्वेश्चन है। अब मैं बताऊंगा ये पांचों क्वेश्चन आपसे मैं टेस्ट में ले रहा हूं, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना है, आप एक अपने घर में आपके पास कॉपी होगा, कॉपी में पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है, नेम लिखना, उसके बाद पता लिखना कहां से हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, MP बोर्ड के हो, वो लिखना। उसके बाद आप जो है ना क्या करना, फर्स्ट का आंसर क्या होता है वो लिख देना, ठीक है। जैसे देखो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिखना, 2 का यहाँ लिखना, 3 का यहाँ लिखना, 4 का यहाँ लिखना और 5 का यहाँ लिखना। और ये इसे जो है फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है 7254018562, ठीक है। नंबर को ध्यान से देखिएगा, एक भी नंबर को मिस मत करना वरना दूसरे के पास पहुंच जाएगा। 7254018562 इस नंबर पे आपको जो है आंसर शीट बनाकर भेजना है। तो ये आपका टेस्ट है। एक बार मैंने सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लिया था, उसमें काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया था बिल्कुल राइट। तो ये 5 क्वेश्चन है जी, गलत मत करना, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, आप लोग सभी लोग व्हाट्सअप करें। अगर जितना जल्दी आप लोग शाम को ही पूरा रिजल्ट दे देते हो तो सुबह इंशाल्लाह रिजल्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।